यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ वेरिएबल इज नेम्ड कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अब आपने काफ़ी सारी जगहों पे यही डेफिनेशन सुनी होगी कि भाई वेरिएबल जो है एक कंटेनर की तरह होता है जो यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब अगर आप इसको थोड़ा डीपली ना सोचो ना समझो तो आपको वाकई में यही लगेगा कि कोई कंटेनर का कॉन्सेप्ट है ये और इसके अंदर जाके वैल्यू यूज़ होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा ना यहाँ पे करेक्ट करूँगा और थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है ना हमारी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है। ठीक है, अब वो मेमोरी के अंदर किसी जगह पे, किसी भी जगह पे जो भी उसे खाली जगह मिलेगी उस जगह पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, सपोज करो ये मेमोरी का स्लॉट है पूरा का पूरा, अब वो किसी भी जगह पे स्टोर हो जाती है। सपोज करो वो यहाँ पे स्टोर हुई है। अब जहाँ पे स्टोर हुई है ना उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक नाम होता है जो कि नंबर्स में होता है, और वो नंबर एक अजीब टाइप का पैटर्न होता है जो हम याद ही नहीं कर सकते। हमें मतलब अगर कभी एक्सेस करनी होगी ना जिस जगह पे वो वेरिएबल की वैल्यू या फिर वो वैल्यू जो है ना किसी भी मेमोरी के अंदर किसी भी जगह पे जब स्टोर होती है ना, तो वहां से हमें एक्सेस भी तो करनी होती है ना। तो जब हम एक्सेस करेंगे ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू को नहीं एक्सेस करेंगे, हमें उस एड्रेस का पता होना चाहिए जहां पे वैल्यू पड़ी हुई है। अब तो नहीं पता कि भाई इतना सारा नंबर उस एड्रेस का है, हमें कैसे याद होगा। अब एक वैल्यू तो है नहीं, अगर हमारी हजारों वैल्यू होते मतलब हमें हजारों एड्रेसेस याद करने पड़ेंगे। मतलब मेमोरी की इस जगह का एड्रेस अलग, इस जगह का एड्रेस अलग, मतलब अलग अलग नाम होते हैं वो, मतलब ऐसे होगा 123F7 123ABC7, इस तरह के पैटर्न्स आपको याद करने पड़ेंगे। हम नहीं याद कर सकते, इतने अजीब अजीब नाम हम नहीं याद कर सकते। तो इसी कंफ्यूजन को आसान बनाने के लिए ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को हम एक रेफरेंस देते हैं, हम एक लेबल देते हैं, ऐसा नाम देते हैं जो हम इस्तेमाल कर सके, हमें पता लग सके। उसी नाम को वेरिएबल कहा जाता है। समझ आई बात, ये है वेरिएबल।